साष्टांग दंडवत ये शब्द जिसको नहीं पता हो और साष्टांग दंडवत का ज्ञान जिसके पास ना हो, देखिए बीच में बोलने लगे, बीच में बोलने लगे। मैं तो अभी 1 मिनट मेरा नहीं पूरा हुआ। कैसे इनको जो है इनका धैर्य टूट गया। आपका धैर्य टूटना बता रहा है अभय दुबे कि आप चौबे बनने जाते हो, सब 24 से 26 बनने जाते हो, दुबे बन के चले जाते हो। आपका ये संकट है। आपकी जो मानसिकता है इटालियन कोक से जन्मा ये अबोध बालक जिस तरह की अबोध हरकतें करता है, जिस तरह से हिंदू प्रतीकों को कलंकित करने का कुकर्म करता है, उस कुकर्म को भारत की जनता पहचानती है कि मुस्लिमों को खुश करने के लिए लगातार भारतीय सभ्यता संस्कृति जो चोला साम्राज्य, जिस चोला साम्राज्य ने न्याय के अबे दुबे अनफेयर हो रहा है, वो अपनी बात को 40 सेकंड भी नहीं रख सकते। नहीं रखने देंगे ना, क्योंकि इनके अंदर धैर्य नहीं है। ये ऐसी पार्टी के व्यक्ति हैं जिसका जो मुखिया उसको दंडवत का अर्थ नहीं पता है, जिसको भारतीय संस्कृति और समाज को अपमानित करने में आनंद की अनुभूति होती है, जो इतना जो है कुंठित व्यक्ति है कि कुंठा के मारे उसको लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक अगर सेंगोल का अपमान कर देंगे तो मुस्लिम वोट बैंक खुश हो जाएगा, क्योंकि चोला साम्राज्य की जो गौरवपूर्ण इतिहास है उस लोगों के लिए भाई साहब पूंजी का फीडर ही आपको डाउन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, सांप्रदायिक सद्भाव ऐसे मानते ही नहीं है ये सिंगोल का। अच्छा क्या सेंगोल का अर्थ क्या है बता रहे हैं अभय दुबे जी? अभय दुबे जी 20 सेकंड दे रहा हूं, सेंगोल का अर्थ बता रहे थे आप। सिंगोल का अर्थ है न्याय, बुद्धि गोल है इनका। सिंगोल का अर्थ है सामाजिक सद्भाव, सिंगोल का अर्थ है पूंजी का समान वितरण, सिंगोल का अर्थ है सिंगोल का अर्थ है धर्म संस्कृति संस्कार के भारतवर्ष में। अर्थ बता रहे हैं आप, एक वास्तविक अर्थ बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपका अच्छा प्रयास है। 1 सेकंड अभय जी, तो राहुल गांधी ने मजाक क्यों उड़ाया सेंगोल का? मजाक तो नहीं। और ये सेंगोल अगर मैं कहता हूं अगर सेंगोल अगर आपकी जी मजाक क्यों उड़ाया राहुल गांधी ने? मजाक कहां? राहुल गांधी जी ने कहा प्रधानमंत्री जी इन विषयों से काम नहीं चलेगा, मेन इश्यूज को एड्रेस कीजिए। इसमें मजाक कहां हो गया? सिंगोल का तो अर्थ ही ये है अमीश देवगन जी। मजाक तो आपने उड़ाया ये कहकर कि मजाक उड़ा दिया राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी जी ने उसी सिंगोल के पीछे जो मुखौटा लगाकर छुपने की कोशिश की गई किया। मुखौटे का सही मायना है कि देश के साथ न्याय करिए प्रधानमंत्री जी। और ये राहुल गांधी एक सेकंड राहुल गांधी ने क्या बोला? राहुल गांधी ने क्या बोला? राहुल गांधी ने बोला मुद्दों को भटकाने के लिए उन्हें राजदंड और दंडवत होने जैसे काम करने पड़ते। फिर वो मुस्कुराए, फिर उन्होंने ऑडियंस से रिएक्शन मांगा कि आप क्या चाहते हैं, वो ऑडियंस भी मुस्कुराई। क्या आपको लगता नहीं है कि राजदंड जो भारत के संसद में स्थापित किया गया है उसका मजाक उड़ाना भारत के लोकतंत्र का, भारत की लोकशाही का मजाक उड़ाना है? यह काम तो असद ओवैसी ने भी नहीं करा, यह काम तो अखिलेश यादव ने भी नहीं करा, यह काम तो किसी राजनेता ने नहीं करा इस देश के। मजाक उड़ाया आपने एक चीज का। अगर और सोचिए, मैं कहता हूं, मैं आपकी बात भी ऊपर रखता हूं कि नरेंद्र मोदी ने यह थ्योरी क्रिएट करा दी, लेकिन आनंद भवन में यह क्या लिखा गया था? आनंद भवन में लिखा गया था वॉकिंग स्ट्रिंग ऑफ पंडित नेहरू। और अगर वो ये वॉकिंग स्ट्रिंग थी पंडित नेहरू की, पंडित नेहरू क्या लगे राहुल गांधी के? नाना, और अपने नाना की छड़ी का मजाक उड़ा रहे हैं वो। अगर उस लॉजिक से भी बात करें तो अगर उनके नाना की छड़ी को इतना ऊपर का स्थान मिला है तो अपने नाना की वॉकिंग स्ट्रिंग का मजाक उड़ा रहे हैं राहुल गांधी। जवाब दीजिए इस बात का। लेट्स कम ऑन दिस नाउ। अगर मैं कहता हूं सेंगोल वॉकिंग स्टिक थी पंडित नेहरू की, तो पंडित नेहरू लगे श्रीमान राहुल गांधी जी के नाना जी की चलने की छड़ी का मजाक उड़ाया जा रहा है जिसकी पूजा करी जाती है। बताइए, अब पब्लिक के बीच में मजाक उड़ाया जा रहा है। सिंगोल को पार्लियामेंट में स्थापित करके पार्लियामेंट के प्राण नहीं ले सकते प्रधानमंत्री जी आप। पार्लियामेंट्री सिस्टम को कोलैप्स नहीं कर सकते प्रधानमंत्री जी आप। सर, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। को समाप्त नहीं कर सकते, पार्लियामेंट की आवाज बंद कर देते हैं प्रतिपक्षी दलों की, उनके प्रश्न पूछने का अधिकार छीन लेते हैं। प्रश्न पूछिए सर, मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा है उसका बहस हो, न चीन पर बहस हो, तो फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है?
पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के लिए सिर्फ 25% बिल भेजने लगे, पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सिर्फ 11% बिल भेजने लगे प्रधानमंत्री जी। ऑर्डिनेंस का राज स्थापित कर दिया, अध्यादेश का राज स्थापित कर दिया आपने, सुप्रीम कोर्ट तक को यह कहना पड़ रहा है प्रधानमंत्री जी। तो सिंगोल का अर्थ क्या है? न्यायप्रियता। सिंगोल का अर्थ क्या है? कि संसाधनों का समान वितरण। तो सिर्फ धन्ना सेठ लोग माल कमाए और किसानों की आमदनी 27 रुपए रह जाए। अच्छा, मैंने आपसे तो सवाल पूछा। अच्छा, एक मैं वारिस पठान, मैं माफ करिए ये भाई, ओके आप अपनी बात को 30 सेकंड 15 मिनट बोले। हाँ, आप 40 सेकंड अपनी बात को रख लीजिए। अन्याय तो वारिस के साथ भी हो रहा है, बोलिए आप अपनी 40 सेकंड। जिस तरह से श्रीमान राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर भारत और भारतीयता का अपमान, उन्होंने कहा कि मुसलमानों का यहाँ उत्पीड़न हो रहा है। भाई, हाशिमपुर दंगा, मलियाना दंगा, मेरठ दंगा, कानपुर दंगा, भागलपुर दंगा, ये सारे नरसंहार करके तो आप ही कार्यकाल में 10,000 सिखों का नरसंहार, वो सारा अपराध जो है वो राजीव गांधी ने उन अपराधियों को पाला पोसा। HKL भगत को मंत्री बना दिया, जगदीश टाइटलर को श्रीमती सोनिया गांधी ने मंत्री बना दिया। संजय सूरी इंडिया अब्रॉड सर्विसेज के संपादक ने लिखा कि कैसे जो है गुरुद्वारे के सामने हिंसक भीड़ का नेतृत्व कमलनाथ कर रहे थे, उन पर FIR तक नहीं दर्ज किया गया। इतना ज्यादा जो है, और 10,000 ब्राह्मणों का जब 1948 में नरसंहार किया गया, एक FIR नहीं दर्ज हुई। तो नेहरू के इस नृशंस और क्रूर चेहरे को ये देश भली बात जानता है। उन्होंने जस्टिफाई किया, कांग्रेस पार्टी ने जस्टिफाई नहीं किया उन सभी दंगों को। और उसके बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के चुनाव संचालक का नाम है, सबका प्रयास, सबका विश्वास की बात हो रही है। तो ये जो सोने का चम्मच लेके इटालियन की कोख से जन्मा ये जो युवराज है, उसको बेशर्मी की हद इतनी हो गई कि आप फिर लगातार खालिस्तानियों के समर्थन में खड़े हो गए। देखिए, ये अनफेयर है। वारिस पठान को मैं लेके आता हूं। वारिस पठान, मैं आपके पास आता हूं। राहुल गांधी ने 3 बातें बोली, उन 3 बातों पर आपकी राय। 60 सेकंड का वक्त आपके पास है। और मेरा एक आपसे सवाल है, बड़ा पर्सनल सवाल है, और माफ करिए सवाल मैं पूछ रहा हूं। अगर मान लिया जाए सेंगोल वॉकिंग स्टिक ऑफ पंडित नेहरू भी है, वॉकिंग स्टिक ऑफ पंडित नेहरू भी है, और वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रथम राष्ट्र प्रधानमंत्री रहे, उनकी स्टिक का भी मजाक उड़ाया जा रहा है बाहर की देश में जाकर, तो आपको जायज नजर आता है? वारिस पठान। देखिए अमीश भाई, मैं भी सबकी बात सुन रहा था, काफी धैर्य से मुझे बोलने दो। अभी राहुल गांधी ने जो बात कही बाहर जाके, उसके समर्थन में तो उनके प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, काफी सक्षम है, वो बोल देंगे। राहुल गांधी ने वहां पर जाके ये कहा कि जो 1980 के दशक में जो दलितों का हाल था, वो आज के दशक में मुसलमानों का हाल है। उन्होंने ये नहीं बताया कि मुसलमानों का क्या हाल है आज के दशक में, वो मैं बताता हूं क्या हाल है आज के दशक में मुसलमानों का मोदी के राज के अंदर। जब से मोदी की सरकार आई है 2019 से, अमीश भाई, एक हिसाब से नफरत फैला दी है। ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के प्रति तो एक जंग सी छेड़ दी है बीजेपी सरकार ने। इनको कभी हमारे हिजाब से नफरत थी, कभी इनको हमारे खाने पीने से नफरत थी, तो कभी ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करने लगे। तो मैं तो ये भी पूछ रहा हूं कि बताइए, कितने मुसलमानों को टिकट देके MLA बना दिया आपने, कितने मुसलमानों को टिकट देके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, या कितने मुसलमान मंत्री आज वहां पे बैठे हुए पार्लियामेंट में, कैबिनेट में? एक भी नहीं। आपको हमारे मदरसों से नफरत थी, आपने मदरसों को बुलडोजर के साथ कर दिया। तो फिर सबका साथ, सबका विकास तो एक जुमला हो गया। आपने कहा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान करो, सबको नारी का सम्मान करना चाहिए, मगर वो भी जुमला निकला कि जब बिल्किस बानो के बलात्कारी को आपने गुजरात के अंदर रेमिशन देके छोड़ दिया, छोड़ा नहीं, उनको बाद में आपने टिकट दे दिया चुनाव लड़ने के लिए। 9 साल में फिर आपने मुसलमानों के साथ क्या किया वो भी सुनिए। मॉब लिंचिंग की वारदात इतनी बढ़ गई कि आए दिन कभी किसी को गाय के नाम पे, कभी JSR के नाम पर शक की बुनियाद पर उठाकर मुसलमानों को कत्ल कर दिया, और बाद में जब वो आरोपी अरेस्ट हुए, बेल पे आए, तो उनका जाके अपना महामंडल कर दिया, उनको फूलहार पहनाए, उनकी आरती उतारी, उनको टिकट दिया, ग्लोरीफाई करके आपने उनको हीरो बना दिया। हमारा अब जो माइनॉरिटी का बजट था, माइनॉरिटी के बजट को आपने खत्म कर दिया। अरे तो क्या किया आपने 9 साल के अंदर मुसलमानों के बारे में? ये राहुल गांधी नहीं बता रहा, ये वारिस पठान अमीश देवगन के शो में बैठ के ठीक है, जवाब ले लेते हैं। और पूरी लिस्ट में आपको दिखा सकता हूं कि जिस कम्युनिटी का अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा तो कौम आगे बढ़ेगी कैसा, जी किस तरह से आगे बढ़ेगी? सुब्राष्ट्र, एक भी मुसलमान अगर मंत्री नहीं होगा, ठीक है, आपने लगभग अपने विषय को 2 मिनट रखा। अब सबका विकास, सबका विश्वास के लिए सुब्राष्ट्र, वारिस पठान की बात का जवाब, वो कह रहे हैं कि एक हेट स्प्रेड हुई है विदेश में, जो राहुल ने बोला वो उनकी अलग बात है, लेकिन एक हेट स्प्रेड हुई है अक्रॉस द नेशन।
आमिर जी अभी 1980 ज्यादा नहीं, के अभी दशक में 10 सेकंड 2 में घंटे complete पहले कर दो वारिस अपनी जी के बात। साथ मैं किसी दूसरे डिबेट में 10 थी। सेकंड। एक सेकंड, उन्होंने सुब्राष्टा, जी, 40 जी, सेकंड और बोल रहे, उन्होंने फिर आप बिल्कुल बोलिएगा यही 30 बात जी सुब्राष्टा। जी वारिस भाई ने यही बात 2 घंटे पहले बिल्कुल तोते की तरह यही स्टेटमेंट किसी दूसरे डिबेट में दी है। और वारिस जी मेरा जवाब भी जानते हैं, मैं उन्हीं से पूछ रही हूं, क्या आज तक वारिस पठान को 2013 से लेकर अभी तक, जब से मोदी जी का चुनाव कैंपेन शुरू हुआ तब से लेकर आज तक, क्या वारिस पठान को किसी ने रोका कि आप अपनी बात मत रखिए? क्या वारिस पठान के आसपास में जान पहचान वाले किसी मुसलमान भाई को कर दिया? अरे मैडम सुनो सुनो सुनो, भारत माता की जय नहीं बोलने पर मेरे को महाराष्ट्र की असेंबली से निलंबित कर दिया आप था। क्यों नहीं बोलेंगे भारत माता की एमएलए था वहाँ पे। जय? हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ अल्फाज नहीं बोलने पर एक एमएलए को निकाल दिया गया। मेरे साथ तो इतना बड़ा अन्याय हुआ है, क्या मैडम बात करते हो आप? मेरे साथ क्यों नहीं पर्सनल बोले अन्याय हुआ है, पर्सनल। तो वारिस भाई कहाँ पे? आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको असेंबली में बोलने नहीं दिया गया, आप यहाँ बोल दीजिए। भारत माता की जय बोलने में आपको क्या आपत्ति थी वारिस भाई? अशफाक उल्लाह खान को तो आपत्ति नहीं थी। लिखा है कि मुझे ये बोलना चाहिए, संविधान में कहाँ लिखा है मुझे ये बोलना चाहिए? मोहम्मद अली जिन्ना को थी नहीं, संविधान में तो ये भी नहीं लिखा, संविधान में तो ये भी नहीं लिखा कि हमें रोज सुबह उठ करके ब्रश करना चाहिए, तो आपने ब्रश करना छोड़ दे। सुब्राष्टा दीदी, वारिस भाई, संविधान में तो ये भी नहीं लिखा कि सुबह उठ करके रोज ब्रश करना चाहिए। संविधान में ये भी नहीं लिखा कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। संविधान में ये भी नहीं लिखा कि आपको राजनीति करनी चाहिए। बड़ों का आदर करता हूं, सारे काम कर रहे हैं। मुझे एक बात का यकीन है सुब्राष्टा दीदी, आप राजनीति कर रहे हैं, बड़ों का आदर नहीं करते, उससे ज्यादा आदर वारिस पठान करता है अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का। मगर मेरे को कोई जबरन बोलेगा कि देश में रहना है, ये बोलो नहीं बोला मैंने, सबने मिलकर मुझे निकाल दिया। अमीश भाई, असेंबली से मुझे 10 दिन के लिए निकाल दिया गया था। सोचिए मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये विषय से अच्छा ये देखिए, आपको कब निकाला, ये विषय से विचलन, उसके बाद चुनाव भी हो गए, उसका रिजल्ट भी आ गया, अब उस विषय पे है नहीं ना चर्चा। सुब्राष्टा जी जी जी, जनता ने भी निकाल दिया कि आप समझने लायक हार जीत होती है। मैं ये कहने का प्रयास कर रही हूं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के नाम में ही मुसलमान शब्द इतना प्रॉपर तरीके से आता है, उस पार्टी से आप सेक्युलरिज्म, जी मुसलमान की बात आती है, उस पार्टी से आप सेक्युलरिज्म की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? राहुल गांधी की बात का इन्होंने समर्थन करते हुए कहा कि मैं आपको बताता हूं कि स्थिति खराब कैसे है। मैं आप वारिस भाई से पूछना चाहती हूं, 1980 में किसकी सरकार थी सेंट्रल गवर्नमेंट में? जो व्यक्ति आज बोल रहे थे लंदन में, हाशिमपुरा हो गया, मलियाना हो गया, कानपुर दंगे हो गए, दिल्ली में से करोगे, विदेशी धरती पे बोल रहे थे, उनके दादी के समय स्थिति खराब थी, उनके पिताजी के समय स्थिति खराब थी। ये तो खुद बोल करके आए वो ऑन रिकॉर्ड। तो किससे जवाब मांग रहे हैं और किसके सामने क्या दंश बोल रहे हैं? आपस में घर में बात नहीं होती उनके, अपने मां से राहुल गांधी की बात नहीं होती। इसीलिए मैं एक सजेशन दे रही हूं कि एक बार मां के सामने साष्टांग दंडवत करें, हाय हेलो के इटालियन कल्चर से ऊपर उठें, अपनी मां के सामने साष्टांग दंडवत करें और पूछें कि हे माता